नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एक जिद है और इस जिद में अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाने की एक जिद कायम कर चुके हैं, तो आपकी जिद को पूरा करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा की ओर से हिंदी सब्जेक्ट में मैं दिव्यांश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। इससे पहले टॉपिक्स में आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ चुके हैं और क्रिया विशेषण की आज की क्लास है। आप सभी लोगों के जैसे रिस्पांस आ रहा है उसको देखते हुए एक बात तो सत्य हो चुकी है कि डिटेल क्लासेस तो आप लोगों को भला हो गया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो इवनिंग क्लास हो रही है इसमें थोड़ी सी आपकी अटेंडेंस कम है, तो इसको भी जल्द से जल्द ज्वाइन करिए ताकि इन सभी की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आज के सेशन में आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शाम को अटेंड करिएगा जहां पे आप लोगों की कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। और हाँ, इन सभी जो हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसकी आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। हैंड रिटन नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने उसके लिए मैं एक वीडियो बिगाड़ चुका हूँ, अगर आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। देखो, नाम से आपको पता चल गया होगा क्रिया किसे कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण क्या है? जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जब दोनों एक साथ मिल जाए तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया की और एक लाइन में या वन शॉट लैंग्वेज में चर्चा करें तो क्या है? वे शब्द या शब्द के समूह जिनके द्वारा क्रिया की विशेषता प्राप्त होती है, क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अब क्रिया की विशेषता कैसे होती है, पहले उसको लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोहन दौड़ता है। अब इससे एक बात तो मन में आ गई कि सोहन दौड़ रहा है, उसको स्पीड में चल रहा है, मेरा दौड़ अच्छा रहा है। अब यहां कर देते हैं तेज दौड़ता है, सोहन धीमे दौड़ता है, सोहन रुक रुक कर जोड़ता है, सोहन दैनिक रूप से दौड़ता है, सोहन मासिक एक बार दौड़ता है। अब इनसे क्या पता चल रहा? दौड़ने की विशेषता है कि सोहन तेज दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता है कि धीमे दौड़ रहा है, दौड़ने की ही एक विशेषता है कि वो रुक रुक के दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता है कि वो साप्ताहिक दौड़ रहा है। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अंग्रेजी भाषा में इसको हम लोग एडवर्ब नाम से जानते हैं। तो ये आपको कंफर्मेशन हो गया कि एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। अब इसके टाइप्स और प्रकार को चर्चा करते हैं और चलते अपने हैंड रिटन नोट्स की ओर जहां पे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहले अव्यय और विकारी शब्द। यहाँ पे अविकारी शब्द होगा। अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भेद नहीं उत्पन्न होता है उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके चार भेद, जिसमें से आज एक पॉइंट के बारे में चर्चा करें, क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। इसके बाद समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले आज चर्चा करते हैं केवल क्रिया विशेषण के बारे में। कल की क्लास में चर्चा होगी, इसके बाद काल की क्लास होगी। काल के बाद फिर हम लोग संधि पे पढ़ेंगे, समास पे पढ़ेंगे, कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से क्लास होने वाली है आप लोगों के वेबसाइट्स पे डाटा दिख ही रहा होगा कैसे नेक्स्ट क्लास होगी। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर, दोस्तों शेयर करते जाइए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मन के विचारों को पहले कमेंट करके बताइए। अब चलिए यहाँ चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण की परिभाषा तो कंफर्म हो चुकी है। क्रिया की विशेषता प्रदर्शित करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चीता तेज दौड़ता है, मोहन धीमे धीमे दौड़ता है, हर्षित अभी अभी सो के उठा है। उठा तो है सोकर, पर उसकी खासियत क्या कि अभी अभी सो के उठा है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक व रीतिवाचक। अब एक एक को देखते हैं। कालवाचक क्या है? जहां पे क्रिया के किस समय पे पूरा हुआ है उस समय का बोध हो, वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता को तो ज्ञान हो रहा, परंतु यह ज्ञान हो रहा कि उसके पूर्ण होने का समय क्या है, या वो नहीं पूर्ण हो रहा तो किस समय पे नहीं पूर्ण होगा। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, बाजार जाने की तो बात कंफर्म है, पर कब? कल जाऊंगा। तो उसकी विशेषता क्या है? कल का होना। सचिन दिन भर घूमता है, सचिन घूमता है कब? दिन भर। तो कालवाचक में क्या किसकी चर्चा होगी? कालवाचक में उन शब्दों की चर्चा जो क्रिया की विशेषता तो बता रहे हैं परंतु वो समय के आधार पर बता रहे हैं। इनके तीन भेद: समय सूचक, अवधि सूचक व बारंबारता सूचक। बारंबारता मतलब रिपीटेशन के बारे में चर्चा होगा।
अवधि, फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूटी के बारे में, बीच बीच में। समय क्या है, जो अभी, पल, आज, तुरंत, अभी, आज, कल, परसों, कल, शाम, प्रातः इत्यादि। अवधि सूचक हमेशा, सदा, लगातार, दिन भर, नित्य, आजकल। बारंबारता क्या है, जो रिपीटेशन के। सुशील बहुधा एक्सरसाइज करता है, बार बार, कई बार, हर बार। बारंबारता के बाद स्थानवाचक की चर्चा करें, जहां पे क्रिया की विशेषता तो बताई जा रही परंतु उसके किसी स्थान की विशेषता के आधार पे। जैसे माता जी ऊपर बैठी हैं, सुरेश नीचे खाना खा रहा है, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, श्याम नीचे बैठा है, यहाँ आओ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी दो बोध, स्थिति और दिशा। स्थिति जो सिचुएशन के बारे में बता रहे हो, दिशा जहां पे डायरेक्शंस के बारे में ज्ञात हो रहा होगा। स्थिति बोधक स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जहां, कहां, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, अन्यत्र, बगल में, पास, सामने, निकट, दूर, भीतर इत्यादि। दिशा बोधक का मतलब क्या हुआ, इधर आओ, उधर जाओ, इस कोर बैठ जाओ, दाएं बाएं मत चलो, किधर गए थे। एक बार और देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब चार भेद हो गए, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक व रीतिवाचक। क्रिया की विशेषता किस प्रकार से, जैसे मोहन तेजी से लेखन कार्य करता है, वह तेजी से लोगों को सब्सक्राइब कराता है, आपने सभी 1000 लोगों को अभी अभी मैसेज भेज दिया। इसमें से कालवाचक की चर्चा क्या हुई, जहां पर कालवाचक का मतलब हुआ क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के होने के समय का बोध होता है। वो समय सूचक हो सकता है, अवधि सूचक होता है, बारंबारता सूचक। बारंबारता बार बार रिपीटेशन में चर्चा हो रही होगी, जैसे प्रतिदिन, बार बार, कई बार, हर बार। अवधि सूचक क्या है, फिक्स अंतरवल पे चर्चा हो रही है, सदा, हमेशा, लगातार। स्थानवाचक के बारे में क्या, जो किसी के स्थान के बारे में चर्चा करो। स्थानवाचक के दो भेद, स्थिति और दिशा। स्थिति क्या है, क्रिया जहां पे संपन्न हुई है उसकी स्थिति कहां थी, वो कहां पे सिचुएशन था। और दिशा का मतलब डायरेक्शन हो रहा होगा। स्थिति जहां, कहां, बाहर, भीतर। सुरेश घर के भीतर एक बैठा है, वह ऊपर बैठा है, नीचे कोई आया है, आमने सामने बैठ के बातें कर लो, साथ में घूमने जाओ, बाहर कौन है, भीतर उसे मत जाने दो, यहां वहां मत घूमो। दिशा सूचक क्या है, जब डायरेक्शंस की बोध आ रहा हो, जहां पे कर्ता को एक दिशा दी जा रही वहां दिशा बोधक होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण चर्चा करें, वह क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने के परिमाण का बोध हो। परिमाण मतलब परिमाण का जहां पे मतलब है वहां पे आप तुरंत समझो, जहां पे मापा, नापा और तोला जा सके वहां पे परिमाणवाचक होगा। जैसे थोड़ा दूध लाने दो, थोड़ा कम बोलो, अल्पवाची बनो, न्यून कोण पर झुक जाओ, किंचित भयभीत ना हो, अधिक लोगों से मिलन करो, कुछ तो बोल दो, पर्यंत, अत्यंत, काफी, केवल, बिल्कुल। इस तरह के एग्जांपल्स आप खुद बना के देखिएगा और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको समझ में आने लगेंगे। रीतिवाचक की चर्चा करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब यह है जहां पे किसी के ढंग या तरीके के आधार पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, उसकी विशेषता कि वो ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। गोपाल अवश्य जाएगा, चींटियां धीरे धीरे चलती हैं, मैं अवश्य परीक्षा में पास हो जाऊंगा, वह चुपके से खा रहा है। जहां किसी चीज की ढंग या तरीके का बोध हो रहा हो, इसके आधार पर क्रिया विशेषता बता रही हो, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा और ये उसकी आदतन महसूस हो जाती है। जैसे ऐसे, कैसे, ज्यों, यूं ही। ये ध्यान रखो, हिंदी में शब्दों से ज्यादा शब्दों के अर्थों पर डिपेंडेंसी होती है। जब कभी जैसे चींटियां धीरे धीरे चलती हैं, ये तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। परंतु मोहन धीमे धीमे चलता है, मोहन धीरे धीरे चलता है, मोहन धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ये मोहन की आदत हो गई, तो यहाँ धीरे धीरे हो गया। स्थितिवाचक, स्थानवाचक के बारे में पढ़ लिया, कालवाचक के बारे में पढ़ लिया। ये था क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल्स। आपको आज का सेशन कैसा लगा, छोटा सा सेशन है क्रिया विशेषण का। कल का सेशन और थोड़ा चाहिए, मच्छर आए, इसकी आत्मा का बलिदान हुआ था, इस बारे में ध्यान रखना। चलो देखो, आज के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की क्रिया के बारे में, क्रिया के भेदों के बारे में, क्रिया के चारों पार्ट्स पढ़े। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां, इन सभी के नोट्स आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करा दिए गए हैं, वेबसाइट्स पे जाके आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको कंप्लीट नोट्स बंडल में चाहिए, एक पीडीएफ बंडल के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप 99 रुपीज़ की एक पेमेंट कर सकते हैं, जहाँ के बाद से आप सभी को इन सभी का बंडल मिल जाएगा और ये बंडल आपका प्रिंटेबल होगा, आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। इसके अलावा आपको सेशन में क्या नए सुधार चाहिए, कुछ नए सुधारों को आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आप वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।